चंदनपुर गांव में पहाड़ी साइकिल रेस की घोषणा हुई, जिसमें जीतने वाले को स्मार्टफोन और साइकिल चैंपियन का खिताब मिलना था। गांव के 3 दोस्त राजू, पिंकू और सोनू इस प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्साहित थे और एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। राजू रोज सुबह पहाड़ियों पर अभ्यास करता, पिंकू अपनी साइकिल चमकाता और सोनू सिर्फ मजाक उड़ाता और गाने गाता रहता। प्रतियोगिता के दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए, ड्रम बजे, महिलाएं ताली बजा रही थीं, बच्चों ने झंडे ले रखे थे। स्टार्ट लाइन पर तीनों दोस्त खड़े थे। प्रधान जी ने सीटी बजाई और तीनों ने जोश में पेडल मारना शुरू कर दिया। शुरुआत में तीनों बराबरी पर चल रहे थे। पहाड़ी रास्ते शुरू होते ही राजू आगे निकल गया, पिंकू पीछे और सोनू मस्ती में। सोनू गाते गाते अपनी साइकिल का संतुलन खो बैठा। उसका टायर फिसला और वह सीधे खाई की ओर जा गिरा। सोनू की साइकिल हवा में उड़ती गई और वह खाई के किनारे मिट्टी पकड़कर लटक गया। डर से कांप रहा था। राजू और पिंकू ने अपनी साइकिलें छोड़कर सोनू की मदद के लिए दौड़ लगा दी और उसका हाथ पकड़ लिया। पूरे गांव ने तालियां बजाईं जब दोनों दोस्तों ने मिलकर सोनू को खाई से खींचकर ऊपर खड़ा कर दिया। प्रधान जी मंच पर आए और बोले, असली जीत रेस में नहीं बल्कि दोस्ती और इंसानियत में है। तीनों दोस्तों को साइकिल वीर का खिताब मिला और स्मार्टफोन का पुरस्कार तीनों ने आपस में बांटा। सोनू बोला, आज समझ आया कि जीत अकेले नहीं, साथ चलने में है। और तीनों गले मिलकर हंसने लगे। तीनों दोस्त गांव में हीरो बन चुके थे। बच्चे उनके ऑटोग्राफ लेते थे और लोग उन्हें 3 चक्र वाले शेर कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन प्रधान जी ने बुलाकर कहा, अब तुम्हें पास के गांव में बच्चों के लिए साइकिल कैंप चलाना है। राजू बोला, मजा आएगा बच्चों को सिखाने में। पिंकू बोला, मुझे तो बच्चों को घंटी बजाना सिखाना है। सोनू बोला, मैं स्टाइल में चलाना सिखाऊंगा, जैसे मैं खुद गिरा था वैसे नहीं। तीनों ने अपनी साइकिलों पर शिक्षक लिखा और रंग बिरंगे झंडे बांध लिए, जैसे कोई साइकिल सेना निकल रही हो। पास के गांव ढोलपुर में जब तीनों पहुंचे तो बच्चे मोबाइल में व्यस्त थे और किसी को साइकिल चलानी नहीं आती थी। राजू बोला, मोबाइल छोड़ो, जिंदगी का असली मजा साइकिल में है। लेकिन बच्चे बोले, ये तो बोरिंग है। पिंकू ने प्लान बनाया, बच्चों को ट्रैक राइडिंग दिखाओ, फिर सब खुद साइकिल पकड़ेंगे। राजू ने स्टंट किया, एक टांग से साइकिल, पिंकू ने बिना हैंडल और सोनू तो सीटी बजाकर गोल गोल घूम गया। अब बच्चों ने दौड़कर साइकिलें उठा ली और बोले, हमें भी सीखना है, एक हाथ वाला स्टाइल भी। सोनू बोला, पहले बैलेंस सिखाऊंगा फिर स्टाइल, वरना तुम भी मेरी तरह लटक जाओगे। तीनों ने मिलकर साइकिल ट्रेनिंग कैंप शुरू किया। पहला दिन बैलेंस, दूसरा दिन ब्रेकिंग, तीसरा दिन स्टंट। 3 दिन में बच्चे इतने माहिर हो गए कि गांव में ढोलपुर राइडर्स क्लब बन गया। प्रधान जी बहुत खुश हुए और बोले, अब इन तीनों को गांव-गांव साइकिल सिखाने भेजा जाए। तीनों बोले, हम हर गांव में बच्चों को गिरने नहीं, उड़ने सिखाएंगे। अब हर गांव में एक नई टीम बन रही थी, साइकिल चैंपियंस ऑफ इंडिया। कहानी यही सिखाती है, मजा अकेले चलने में नहीं, दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने में है। तीनों दोस्तों को अब टीवी चैनल से बुलावा आया, आओ अपने साइकिल मिशन की कहानी सबको बताओ। राजू घबरा गया, बोला, टीवी पर बोलने से ज्यादा डर तो मुझे ढलान से गिरने में भी नहीं लगा था। पिंकू बोला, अरे भाई, जैसे हमने पैडल मारा वैसे ही माइक पर भी बोल देंगे। टीवी पर तीनों ने बच्चों को कहा, जो गिरे वो ही सीखे और जो सीखे वो ही आगे बढ़े। टीवी पर आने के बाद साइकिल की बिक्री गांव-गांव बढ़ गई। अब हर बच्चा हीरो बनना चाहता था। एक दिन अचानक पगडंडी पर तेंदुआ आ गया और बच्चों की साइकिलें ही उनकी जान बचाने लगी। पिंकू बोला, देखा, अब हमारी साइकिलें सिर्फ स्टाइल नहीं, सेफ्टी भी है। अब बच्चों ने साइकिल पर हॉर्न, रिफ्लेक्टर और फर्स्ट एड बॉक्स भी लगवा लिए। राजू, पिंकू और सोनू अब साइकिल हीरोज नाम की एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, जो बच्चों को स्टंट और सेफ्टी दोनों सिखाएगी। सीख, दोस्ती, मदद और इंसानियत की रफ्तार किसी भी रेस से कहीं आगे होती है। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।
अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।